और फिर भगवान जाने आप बच्चों को किसने सिखाया, तीसरे क्वेश्चन में तो सर मैं डिप्रेशन में हूं, मेरे से तैयारी नहीं हो रही। ऐसे कोई अपने डिप्रेशन में आने की आवश्यकता नहीं। फिर भी कोई डिप्रेशन में आता हो तो 7 बजे बाद मेरे पास धीरे से आ जाना। मेरे पास एक पुड़िया है, चूर्ण रखता हूं मैं, वो खाते ही डिप्रेशन क्या हो जाता है, थोड़े सी मेरे से पूछ लेना सर, मैं दे दूंगा, अपने बीच की बात रह जाएगी और किसी को बताएंगे, सही लिखा ही नहीं। उसको लगता है मेरे को तो कुछ आता ही नहीं। उल्टा तू खड़ा होकर पूछेगा 99 मन ही मन थैंक यू बोलेंगे कि थैंक यू, हमसे नहीं खड़ा हुआ जा रहा था, कम से कम तू खड़ा होकर पूछ तो गया। आप मास्टर से 10 बार पूछे नहीं आता तो मास्टर एक बार भी मना नहीं करेगा, क्योंकि आपने फीस दी। वरना तो तुम आगे आगे पढ़ते जाओगे, पीछे पीछे भूलते जाओगे, पता ही नहीं चलेगा हमें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। और आपने देखे कि नोट्स में तो 5 ही है, 22 तो ही नहीं, तो कोचिंग बदली। आप किसी टॉपिक के जितने क्वेश्चंस निकालेंगे उतना ही वो कंसेप्ट क्लियर होगा। इससे आपको यह पता चलता है कि मैं जैसे टीचर पढ़ाता है, जैसे हम पढ़ते हैं और जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें अंतर है। पढ़ाने वाले बंदे का एक पढ़ाने का तरीका दूसरा हो सकता है, आपको उसी तरीके से समझ आएगा जैसे मैंने पढ़ाया। जैसे मान लो मैंने एक कोई क्वेश्चन पढ़ाया और मैंने उसके अंदर लिखा है कि कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, आपको समझ आया, मैंने उसकी इंग्लिश बता दी, विजय स्तंभ को विक्ट्री टावर कहते हैं, ये इस प्रकार सारा बता दिया। अगले का क्वेश्चन अलग प्रकार का था। अगले ने एक क्वेश्चन दूसरा पूछा, चित्तौड़ के किले में एक 9 मंजिल की इमारत खड़ी है जिसका निर्माण किसी युद्ध में जीत के बाद करवाया गया था, उस इमारत का नाम बताइए। आपके दिमाग में यदि वो आता ना कुंभा की बनाई हुई बिल्डिंग बताओ, फटाफट आप कहते विजय स्तंभ। अब आपको दिमाग लगा कौन सी आ गई, आप पढ़ते हो, आप ऑप्शन देके करते हो विजय स्तंभ, पर आपको पता चलता है यार ये भी एक तरीका है ना क्वेश्चन पूछने का। इस प्रकार से भी तो अगला पूछ सकता है। हमें डायमेंशन पता चलता है कि किसी एक टॉपिक की कितनी डायमेंशन हो सकते हैं। टीचर एक ही डायमेंशन में पढ़ाएगा, लिखवाएगा तो पक्का एक डायमेंशन। कई बार क्या होता है, इसे मुझे कई बार लगता है यार ये टॉपिक बच्चे को मैं 3 प्रकार से समझा दूं, तो मैं उसको बताता हूं यार ये ऐसे भी समझ में आएगा, ऐसे भी आएगा, ऐसे लिखवाऊंगा एक, आपको याद वही रहेगा जो मैं लिखवाऊंगा। क्योंकि आज हो सकता है आपको तीनों याद रह जाए, 10 दिन बाद में तो 2 भूल जाओगे, एक ही याद रहना है। पर क्वेश्चन हो सकता है दोनों में से कोई पूछ ले, आप पीवाईक्यू निकालोगे तो हमेशा के लिए याद रहेंगे। पीवाईक्यू दोनों, इधर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों निकाले। प्रियम्बल के क्वेश्चन निकाले हमने, प्रियम्बल के देखे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज दिन तक कितने पूछे हुए, और आपको पता चला कि आज दिन तक भारत के सारे एग्जाम्स में मिला के, वो बोले आईएएस है, वो बोले आरएस है, वो बोले कोई पटवारी है, वो ग्राम सेवक है, वो असिस्टेंट कमांडेंट है, वो एनडीए का है, वो सीडीएस का है, पॉलिटी तो कहीं पूछ सकते हैं। और आपको लगा कि प्रियम्बल के आज दिन तक मिला के 27 क्वेश्चन पूछे। कई क्वेश्चन रिपीट में होंगे, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग 15 एग्जाम में पूछ लिया होगा तो अपने लिए तो एक क्वेश्चन हो गया। अब वो 27 क्वेश्चन आपने निकाले, क्या होगा 27 क्वेश्चन जब आप निकालेंगे तो होगा 22 तो आपको आ गए, 5 आए नहीं। अब 5 नहीं आए, इसमें 2 कंडीशन हो सकती है। एक तो ये कि नोट्स में नहीं थे, सर लिखवाया नहीं, सर ने पढ़ाया नहीं, तो मेरे को कहां से आएगा। ठीक, वेरी गुड। एक ही हो सकता है कि नहीं सर इन 5 में से 3 नोट्स में थे पर मेरे से हुए नहीं, 2 तो नोट्स में से नहीं थे, इन 2 को तो भूल जा, छोड़ कोई बात नहीं, इनको बाद में देखेंगे। ये 3 जो नोट्स में थे तेरे से नहीं हुए, इस कंसेप्ट को दोबारा पढ़। और यदि नहीं समझ में आता तो सर से पूछ जाके, सर ये आपने पढ़ाया था, मैंने इस पे ये दिमाग लगाया था, इस पे ये क्वेश्चन पूछा, मेरा सर गलत हुआ। इससे आपको पता चलेगा आपको क्या समझ में आया क्या समझ में। वरना तो तुम आगे आगे पढ़ते जाओगे, पीछे पीछे भूलते जाओगे, पता ही नहीं चलेगा हमें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। अच्छा 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो नोट्स में नहीं थे, लिख ले, अब नोट्स में उतार ले, लिख ले। तो ये मान ले कि सर ने इतना ही पढ़ाया था, अब ये 2 सर ने नहीं पढ़ाए, मैं पढ़ूंगा और मैं मेरी तरफ से इनको लिख लेता हूं। तू तेरे अलग से कॉपी बना ले, या हर टॉपिक खत्म होने के बाद में 2 पन्ने खाली छोड़ ले। प्रियम्बल खत्म हुई, 2 पेज खाली छोड़ दिए, जो भी कुछ नया पढ़ा प्रियम्बल से संबंधित वहां लिख दिया। ये 2 क्वेश्चन सर ने नहीं बताए थे, मुझे आता है, मैं पढ़ लूंगा, ताकि जब कभी एग्जाम में रिपीट हो जाए तो मैं ये कर लूं। एक तो आपका टॉपिक क्लियर होगा। अच्छा इसका उल्टा भी तो हो सकता है, ये हो सकता है 27 क्वेश्चन आज तक प्रियम्बल के पूछे और आपने देखे कि नोट्स में तो 5 ही है, 22 तो ही नहीं, तो कोचिंग बदली। हो सकता है ना आपको, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं आपको, और हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं और उसमें से सवाल ही नहीं आता है, तो फिर पढ़े क्या करोगे। क्या इसलिए पढ़ लेना चाहिए कि यार सर ने हंसाया जोरदार था, क्लास में तो मजे आ गए थे, 2 घंटे बैठ के, सवाल एक ही नहीं आया, क्यों पढ़ लेना चाहिए। नहीं पढ़ना, कोचिंग चेंज की जानी चाहिए। पर कब पता चलेगा कि अच्छा पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, तब पता चलेगा जब आप पीवाईक्यू निकालोगे। पहला काम याद करना, दूसरा काम कौन सा, पीवाईक्यू, ऑब्जेक्टिव निकालना। अब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए कि प्रियम्बल के आज दिन तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, और आपको पता चला आईएएस में एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या भारत की प्रियम्बल को चेंज किया जा सकता है।
ये एक बार एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रियम्बल के अंदर जो जस्टिस दिया हुआ है उससे संबंधित भारत में कौन कौन सी योजनाएं चलती है। आपको जितना समझ में आया, जो दिमाग में है, लिख लीजिए। वो उसने 100 वर्ड्स में का 100 में लिखिए, उसने 150 का 150 में लिख लीजिए। अपने यहाँ हर क्लासरूम के बाहर चेक करने वाले सीनियर लोग बैठे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने को 2 बार आरएस का इंटरव्यू दे दिया, आरएस के मेंस दे दिया, वो मेंस दे दिया, इंटरव्यू दे दिया, और फाइनल सिलेक्शन का नहीं। और कई इनमें से वो है जिनके फाइनल सिलेक्शन भी हो गए पर अभी ट्रेनिंग नहीं आई, तो अभी वो अपने यहाँ पर सेवाएं देते हैं। आप इनको जाके पूछ लीजिए, भैया ये क्वेश्चन था, मैंने ये लिखा, सही है क्या? ये आपको 2 बातें और बताएंगे नोट्स के अलावा। हो सकता है टीचर से आप नहीं पूछ पाओ, इतनी बड़ी भीड़ देख के आप नहीं पूछ पाओ, यार इतने लोगों में खड़े होकर नहीं पूछूंगा। आपको ये भी लग सकता है कि सर डांट ना दे, हालांकि ऐसा नहीं होगा। आप अपनी शर्म तोड़िए, आप भीड़ में खड़े होकर पूछना शुरू कीजिए। आप मास्टर से 10 बार पूछे नहीं आता तो मास्टर एक बार भी मना नहीं करेगा, क्योंकि आपने फीस दी है। जागो ग्राहक, कोई शर्म नहीं करनी। अब मास्टर को बार बार बताना पड़ेगा, कोई मैं या मेरे अलावा कोई होगा उसको समझाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप फीस दे रहे हो उसको। तो आप पूछिए उसे, आप पूछोगे नहीं तो उसको पता चलेगा। राजस्थानी की कहावत है कि रोया बिना तो माँ ही दूध गुन प्यार। जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक तो माँ को भी नहीं पता चलता कि भूखा है। तो हमें तो कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं है? हम क्या करते हैं, जैसे मैं पढ़ाता हूं, मुझे पढ़ाते हुए 13-14 साल हो गए। मैं एक कोई टॉपिक समझाने के बाद आपके उन चेहरे देखता हूं, तो कई बार किसी बच्चे का चेहरा देख के मुझे लगता है यार इसके नहीं आया होगा समझ में, तो मैं उस लाइन को दोबारा बोलता हूं, दोबारा समझाता हूं। फिर मैं देखता हूं उसका चेहरा, तो भी मुझे लगता है उसके चेहरे पे क्वेश्चन मार्क है, तो मैं पूछ लेता हूं अरे समझ में नहीं आया क्या? पर यदि मान लो मेरी नजर ही ना पड़े किसी बच्चे पे और उस बच्चा पूछे भी ना, तो क्या मुझे पता चलेगा समझ में आया कि नहीं है? मैं फिर ज्यादातर बच्चों के, अच्छा होता क्या, एक क्लास में कुछ टॉपिक समझाया, आप इस क्लास में मान लो 1000 बच्चे बैठे हो, अब 500 बच्चे जीते बैठे हो, आप 1000 बच्चे बैठे हो, 1000 बच्चों में से किन्हीं 100 के नहीं आया तो 900 के तो आया। अब 900 के चेहरे देखे तो मुझे लग रहा है सबके आ ही गया। अब बीच में 9 के बीच में एक बैठा तो कैसे पता चले? जिसके नहीं आया वो खड़ा हो जाए। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट इसलिए नहीं खड़ा तो वो सोचता है 1000 के बाकी के तो आ गया, 999 के तो आ गया, मेरी नहीं आया। यकीन मानिए तेरे जैसे 99 और पक्के जिनको नहीं आया, जैसे तेरे को शर्म आ रही है खड़े होने में, उनको ही आ रही है। उल्टा तू खड़ा होकर पूछेगा 99 मन ही मन थैंक यू बोलेंगे कि थैंक यू, हमसे नहीं खड़ा हुआ जा रहा था, कम से कम तू खड़ा होकर पूछ तो गया। तो वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल ले। अच्छा आप सब्जेक्टिव लिखोगे ना, तो आप यकीन मानिए सब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन जब तक लिखोगे सारे गलत होंगे आपके। इस तैयारी में सबसे टफ काम यही है, लिखना। लिखा नहीं जाता आदमी से। आप पढ़ लोगे, याद कर लोगे, सब कर लोगे, पर जिस दिन आंसर लिखने बैठोगे ना, उस दिन कोई आपकी कॉपी चेक गलत है। आप लगे यार सब कुछ लिख लिया है फिर भी गलत है। पहले मान लेना कि शुरुआत के 100 क्वेश्चन गलत होंगे, 101वां मेरा सही होगा। गलत का मतलब ये नहीं पूरा कट। इसमें क्या होता है, आपने 10 नंबर का एक क्वेश्चन है, हो सकता है 1 नंबर का सही है, तो 9 नंबर का तो गलत है। जब 2 नंबर का सही है, 3 का सही है, 4 का सही है, 5 का सही, 5 का भी सही, तो बाकी 5 वाला गलत हो रहा है। इसका मतलब हर बार संभावना उसको ठीक करने की, तो 100 तक अपने ठीक करेंगे, 101वां अपना एकदम सही होना चाहिए। वो जितना सही जा सकता उतना सही जाना चाहिए। इसलिए ऐसा कोई नहीं घबराना कि होता क्या, स्टूडेंट 2 क्वेश्चन लिख के लाता है, बाहर जो भैया बैठे 2 अरे यार ये तो सही लिखा ही नहीं, उसको लगता है मेरे को तो कुछ आता ही नहीं। और फिर भगवान जाने आप बच्चों को किसने सिखाया, तीसरे क्वेश्चन में तो सर मैं डिप्रेशन में हूं, मेरे से तैयारी नहीं हो रही। ऐसे कोई अपने डिप्रेशन में आने की आवश्यकता नहीं। फिर भी कोई डिप्रेशन में आता हो तो 7 बजे बाद मेरे पास धीरे से आ जाना। मेरे पास एक पुड़िया है, चूर्ण रखता हूं मैं, वो खाते ही डिप्रेशन क्या हो जाता है, थोड़े सी मेरे से पूछ लेना सर, मैं दे दूंगा, अपने बीच की बात रह जाएगी और किसी को बताएंगे